नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका विधायक। और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हर खबर पर। आपका भी धन्यवाद। सर, आज कोसली में जो जनता है उसकी सवालों पर आज आपसे जवाब लिए जाएंगे, क्योंकि हम फील्ड पर गए, हमने कोसली की जनता से पूछा कि क्या कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए नेताजी से, तो उन्होंने कुछ सवाल हमें दिए हैं, कुछ मुद्दे हमें दिए हैं जिनसे कि आपसे हम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगी कि कोसली में अभी तक जो आपके द्वारा किए गए विकास कार्य हैं वो, और आगे कोसली की जनता क्या कुछ विकास कार्य देखने जा रही है कोसली में। देखिए मैडम गुप्ता जी, कि हमारा कोसली में बहुत सारे अनेक कार्य हुए हैं जी। जैसे अपना बिजली विभाग का सब डिवीजन 2 खुलवाने का काम हमने किया है जी। मंडियों को संख्या बढ़वाने में काम किया है और लगातार बाजरा 2 साल से हम किसानों को आ रहे हैं, इससे पहले कभी लिया नहीं जाता था। तीसरा तो अपना जो हमने जो पेंडिंग अप्रूवल 750 किसानों के, क्योंकि मेरा सारा रूरल बेल्ट है तो इसलिए वहाँ ट्यूबल से ज्यादा होती है, तो 750 कनेक्शन जो 6 साल से पेंडिंग थे उनको कनेक्शन करवाने का काम किया है। दूसरा, जो ढानियों में पैड ट्रांसफार्मर नहीं थे उन सब ढानियों में पैड ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया है। ठीक उसी तरह से 16 रोड हमने नए जो अभी काम चल रहे हैं, कुछ पे टेंडर हो चुका है, और 16-17 रोड जो टूट चुके थे उनकी नए तरीके से बनाने का काम हुआ है। इसी तरह से हॉस्पिटलों का दर्जा बढ़ाने का, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, कोविड के समय ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जी हमने किया है। तो ऐसे अनेक मुद्दों पे, और इसी तरह से बारिश, हमारा लो लाइन एरिया है, पानी जल स्तर नीचे है जी। उसको बढ़ाने के लिए कृष्णावती नदी का छटाव नए सिरे से करा के, और ताकि उस इलाके में जो 600 फीट पानी है तो उस जल लेवल को ऊपर लाने के लिए हमने छटाई उसकी कराई है ताकि क्षेत्र में। और इसी तरह से जहाँ बिजली कम आती थी, आज वो बिजली ट्यूबलों के लिए 10 घंटे 8 से 10 घंटे बढ़ाई थी सीजन के समय। और ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे कई 33 kV के जो है बिजली पावर हाउस बन रहे हैं जी। उसमें भी योगदान रहा है। ठीक उसी तरह से एक हाल ही में इस बजट सत्र में जाटूसाना में नई फ्लोर मिल बनेगी। इसी तरह से ESI हॉस्पिटल डिस्पेंसरी कोसली में नए बनवाने का काम किया है। उसी तरह से कोसली हॉस्पिटल जो 50 बेड का था उसको 100 बेड का कराने का काम किया है, और 2 नए PHC खुलवाने का, एक रतनथल में, एक भोतवा शहीर में कराने का काम किया है। और ऐसे अनेक चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत सारे इलाके के जो मुद्दे रहे, चाहे वो बाईपास की आवाज थी, चाहे वो अंडरपास की आवाज थी, चाहे वो फ्लाईओवर की बात थी, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात थी, चाहे वो एजुकेशन के मुद्दे थे, चाहे वो अभी हाल में बजट में एक प्रोविजन किया है, मैंने डिमांड की थी अब हमारे यहाँ क्षेत्र में जितनी भी नहरें हैं उनमें फ्लाईओवर और घोड़ा पुल तो होना चाहिए, तो उसको भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो, और गांवों के जो निरंतर काम चल रहे हैं, नाली के, गली के, सड़कों के, वो सब चल रहे हैं। ठीक है। इसलिए बहुत सारे कामों को अंजाम इस 2.5 साल में कोविड होते हुए दिए हैं, क्योंकि 2.5 साल आप देख रहे थे
कोविड में आदमी व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा था जी। और अपना हाथ नाक तक नहीं जा रहा था, और उस समय भी इस तरह के विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कोसली में अनेक काम। जी ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कोसली की जनता कई सारे विकास कार्य हुए भी हैं और आगे देखेगी भी। ठीक है सर, हम जब कोसली गए तो बड़ी तेजी से देखेगी। जी चलिए, अच्छी बात है ये। हम जब कोसली गए तो हमने जनता से जब बातचीत की तो जो सबसे गंभीर समस्या हमें लगी वो था पीने का पानी। जैसे कि आपने खुद ने भी माना कि जलस्तर जो है वो काफी घटा हुआ है, उसको सही करने के लिए कहीं ना कहीं जो काम है वो करे जा रहे हैं। तो वहां की जनता ने कहा कि नेताजी से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि काफी लंबे समय से, पुराने समय से जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, इसको कब तक ठीक करा देंगे? देखिए, अगर पर्टिकुलर गांव की आप बात करेंगे तो मैं बता दूंगा जिस गांव में ये चल रहा है जी। क्योंकि अगर पूरे हल्के की बात करें तो मैंने 11 जो जल घर अभी नए बनवाए और उनमें काम चल रहा है, तो हर घर में नल और नल में जल, ये हमारी प्राथमिकता है। मेरे हल्के के 137-38 गांव हैं, सबकी सर्वे कंप्लीट हो चुकी, सब में अब हमारा काम प्रोग्रेस पे है। अगर कहीं आपको पर्टिकुलर किसी गांव के बारे में पूछना है तो मैं बता सकता हूँ। जी, कुल मिलाकर जब हम कोसली में गए तो हमने लगभग हर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पानी कहीं खारा आता है तो कहीं पानी नहीं आता है, तो पानी की समस्या हमने यहाँ पर गंभीर रूप से देखी। तो इसी को लेकर मतलब कब तक जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी और क्या आप आश्वासन देते हैं कोसली की जनता को? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा प्रोग्रेस चल रही है सब गाँवों में। अगर पर्टिकुलर किसी गाँव की समस्या है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ खारी पानी है, ये सही बात है। और दूसरी सही बात ये भी है कि कुछ प्रोग्रेसिव काम हो रहे हैं जी पानी के लिए। और तीसरा आपको मैं बता दूं, जब मैं आया था तो हमारे जेएलएन में 310 क्यूसेक पानी आ रहा था पूरे रेवाड़ी तक। हमने ही उसको बढ़ाने का 650 क्यूसेक पानी कराया है ताकि वो जोड़ों में भी जा सके और पीने के लिए भी वो काम आ सके। इसलिए पानी की मात्रा मुख्यमंत्री जी से कह के मैंने बढ़वाने का काम आज किया है। 650 क्यूसेक पानी अब आ रहा है और आप देखेंगे 310 क्यूसेक में से 110 क्यूसेक पानी तो पटौदी गुड़गांव की तरफ जा रहा था जी। लेकिन वो की बात करते हमने अपने इलाके में 650 क्यूसेक पानी बढ़वाने का काम किया है। ये चिंता की बात है क्योंकि पानी बहुत जरूरी है, जल है तो जीवन है। इसके लिए हमने कई कैंप भी लगाए हैं। अगर पानी हम बढ़ा नहीं सकते लेकिन पानी को हम बचा सकते हैं, क्योंकि बढ़ाना हमारे मानव के हाथ में नहीं है लेकिन बचाना मानव के हाथ में है। इसलिए अगर सही से सब उपयोग भी कर लेंगे पानी का ठीक तरीके से प्रबंधन करते हुए तो वेस्ट पानी नहीं जाएगा और सबको पानी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सरकार इस बात की चिंता है। सर, जैसे कि आप भी जानते हैं किसी भी देश, प्रदेश या फिर जिले के अगर विकास के मापदंड को जांचना हो तो वहां की सड़कें खुद ब खुद सब बयां कर देती है। जब हम कोसली गए तो हमने कई सड़कें खुद हमने भी देखी कि कई सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी थी और जनता ने भी इस चीज को लेकर कहा कि सड़कें जो हैं वो दुरुस्त कराई जाए। ऐसा कोई पर्टिकुलर सड़क हो तो बताइए, वरना तो मैं बता दूं आपको। अगर पहले बारिश का दौर था, फिर एनजीटी की गाइडलाइन आ गई, उसमें काम नहीं हो रहा था, उसके बाद फिर बारिश आ गई और अब सब सड़कों पे काम चल रहा है। कोई मेरे हल्के की सड़क ऐसी नहीं जिस पे काम नहीं चल रहा। तो सब सड़कों पे काम चल रहा है, कुछ नई भी बन रही है, कुछ रिपेयर भी हो रही है। अगर तो मुझे बता दो, उसके टेंडर हो रहे होंगे। जी ठीक है, कई सड़कें हमने देखा जहां पर काम चल रहा है। मुझे पर्टिकुलर किसी गांव की सड़क बताइए, मैं अभी बता देता हूँ आपको जी, क्योंकि अपन लोग तो फील्ड में रहने वालों में से हैं। हमें देखिए कि क्षेत्र के एक एक इंच का पता है। गांव में कौन से में पानी नहीं आ रहा, किस में कनेक्टिविटी की कमी है, किस में एजुकेशन की कमी है, किस में दूसरी अन्य समस्याएं हैं। तो एक एक बात का पता है क्योंकि हम हवाई नेताओं में से नहीं है, हम ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। इसलिए एक बात का पता, अगर पर्टिकुलर आपके सामने कोई बात हो तो मैं उसका जवाब देता हूं। जी जी, अच्छी बात है सर।
आगे से जब भी इस तरीके से आप जुड़ेंगे तो मैं पर्टिकुलर एक जगह का नाम आपको जरूर बताऊंगी कि यहाँ से जनता ने इस तरह की शिकायत की है, क्योंकि हम जो है मुद्दों को देखते हैं और जो ज्यादा मुद्दे गंभीर हम देखते हैं उसको हम उठाते हैं जनता की तरफ से, पूरी विधानसभा की तरफ से। और मैडम एक और बात बता दूं, मैंने तो एक और नया काम कर रखा है जी। पब्लिक ग्रीवेंसेस 5-5, 6-6 गाँव में हम ओपन दरबार लगा रहे हैं अधिकारियों को साथ में लेके जी। और ऐसे मैंने कई ओपन दरबार कर लिए हैं और पूरी विधानसभा को हम 6-6 गांव इकट्ठे कर करके अधिकारियों को बिठा के ओपन दरबार लगा के उनकी समस्या का निवारण कर रहे हैं। जी, चलिए बहुत अच्छी बात तो है इसलिए भी एक अच्छी पहल है ये। जानकारी रहती जी, एक अच्छी पहल है ये। ठीक है, अब फसल खराब होने के बाद मुआवजा जो है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है, ये कई किसानों ने शिकायत की है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैडम आपने पूछा था कि मुआवजे का किसानों के बारे में, जी। तो हमारी सरकार ने समय पे गिरदावरी कराई है और 40 गांवों को 2020 में और 2021 में भी 40 गांवों के मुआवजे पर रबी और खरीफ की फसल दोनों में ही करने का काम। और मैं खुद खेत खेत घूम के पिछली बार आपने देखा कि फसलें देखी थी और जो जितना नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने का सरकार ने काम किया है। फिर अगर आप मान में मैं इस अवसर पे ये जरूर अपने किसान भाइयों से प्रार्थना आपके माध्यम से करना चाहूंगा, समय से गवर्नमेंट पूरी कराएं, से अपना भी आप भी जागरूक रहे, आपका प्रतिनिधि भी जागरूक है, कहीं कमजोरी आती तो ताकि उस समय पे उसको ठीक करा सके। ठीक है सर, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जो भी किसानों की समस्या है वो आपके संज्ञान में जरूर आए। सर, अही रेजिमेंट को लेकर मैं बात करूंगी, आपने खुद भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? 2 महीने से लोग जो है इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यादव समाज का जी इतिहास गौरवमयी इतिहास रहा है, चाहे वो जंग आजादी का हो चाहे आजादी को कायम करने का हो। जी। तो आप देख जितने भी पदक मिलते हों बहादुरों को, रणबांकुरों को, वो सारे पदक मेरे क्षेत्र के ने लिए हैं, चाहे वो परमवीर चक्र था, चाहे महावीर चक्र था, चाहे शौर्य चक्र था, चाहे दूसरे थे, सारे लेने का काम किया है। और आप देखेंगे 1857 से लेके इसलिए हमारी उस समय रेजिमेंट नहीं बनी क्योंकि अंग्रेजों के साथ लड़े, इसलिए हम इस बात से वंचित रह गए। तो अवसर है और अब हम 75वां मना रहे हैं पूरे देश में। मुझे लगता है कि अब आदरणीय मोदी जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो हमारी इस मांग को भी सुनेंगे जी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे जौन सी लड़ाई आजादी के बाद आपने देखा 61 की लड़ाई, आपने देखा गोवा से पुर्तगालियों को भगाने का, उसकी यादों का होता, हाजी पीर में भी दर्रे में भी पहली सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ने की थी तो वो हीरो ने करी थी। और चाहे गोवा था, हाजी पीर था और जंगला था और चाहे दूसरे अन्य, चाहे अक्षरधाम मंदिर था, चाहे पार्लियामेंट अटैक था, चाहे 26/11 हमला था, तो सब में हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां देके इस देश की और शान की रक्षा करने का जो काम किया है। तो इसलिए लोगों में ये जुनून है, या तो बोला सब हटनी चाहिए, तो मैंने भी कहा कि या तो रेजिमेंट तोड़ो वरना हीरो की भी जोड़ो। और इसी बात को लेके मैंने विधानसभा में भी ये प्रस्ताव रखा जी। और मुझे पॉजिटिव माहौल भी लगा। मेरी सरकार चाहती है कि न्याय होना चाहिए जी। इसलिए आज आदरणीय मोदी जी से भी मेरी प्रार्थना है कि लोगों ने इतिहास लिखने का, माँ भारती की रक्षा करने का सबसे आगे रहे हैं, कभी पीठ पे गोली नहीं खाई बने। और जो सम्मान अभी तक नहीं मिला था वो यादवों को सम्मान मिले। ठीक है
सर मैं किसी जी पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जब बिरादरीवाद सेना में घुसा तो ये भी घुस जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। सिविल अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। लोगों का कहना है कि जब वो जाते हैं तो सही तरीके से उनका इलाज नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स की कमी उन्होंने बताई है और स्कूलों में टीचर्स की कमी बताई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसे टीचर्स की और डॉक्टर्स की आपूर्ति करेंगे? आपको मैं बता दूं, जब मैं आया था, विधायक बना था जी, तो हॉस्पिटल में जहाँ 13 की जगह थी वहाँ 1 डॉक्टर था, 1.5 डॉक्टर था जी। लेकिन मेरे आने से मेरी सरकार ने डॉक्टरों की भर्तियां निरंतर करी हैं और रूरल में सेवा करने के लिए आपने देखा उनको अलग से प्रोत्साहन भी दिया ताकि रूरल में डॉक्टर रुके। आज मेरा कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, मेरा एक सब डिविजन हॉस्पिटल है, 2 CHC है, 9 मेरे यहाँ PHC है। कहीं आपको लगेगा डॉक्टरों की कहीं कोई कमी नहीं है और ना मेडिकल स्टाफ की कमी है ना डॉक्टरों की कमी है। तो आप, क्योंकि आपने देखा कि कोविड के समय तो बिना डॉक्टरों के तो जान बचने वाली थी नहीं, लेकिन सभी डॉक्टरों ने मेहनत भी करी और कोविड का हमने डट के मुकाबला किया। दूसरा शिक्षा का सवाल, शिक्षक नहीं है, ऐसा कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षक ना हो और ऐसा कोई किसी सब्जेक्ट का हो सकता है, किसी कारण से ट्रांसफर होता है तो सब्जेक्ट का शिक्षक ना हो, वो मामूली सी बात है, मतलब कम संख्या में, लेकिन ज्यादा हर जगह शिक्षक है, हर जगह डॉक्टर। ठीक है, और जहां पर कमी है तो उसकी आपूर्ति की जाएगी जल्दी? बिल्कुल आपूर्ति की जाएगी। अगर कोई हमारे संज्ञान में बात है तो उसकी आपूर्ति करेंगे और हम बैठे किस लिए हैं। ठीक है सर, आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी की और क्या संभावना नजर आ रही है आपको? पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी चुनाव कराना चाह रही है, सरकार भी चुनाव कराना चाह रही है, लेकिन आपने देखा कि कोर्टों में कुछ चीजें लंबित पड़ी है, कोर्ट तारीख में तारीख लग रही है। अगर कोर्ट का निर्णय आ जाए तो हम कल ही चुनाव करा सकते हैं। ठीक है, पूरी तैयारी है। सर कोसली की जनता के सवाल तो आपने सुन लिए, लेकिन नेताजी कोसली की जनता से क्या कहेंगे? किस तरह का सहयोग जनता से चाहिए विकास कार्यों को लेकर? आपका क्या कहना है कोसली की जनता को, क्योंकि वो आपको सुन रही है? भाई वो भी जागरूक रहे, आपका प्रतिनिधि भी जागरूक रहे। कहीं कोई समस्या आती है तो सब दोनों पक्ष मिल बैठ के उसका निवारण करेंगे और जनता से मेरा निवेदन यही है कि वो मुझे सहयोग करे, मैं उनके लिए सदा 24 घंटे तैयार हूँ और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान जब दोनों मिल जाते हैं तो हो जाता है। जी ठीक है। 5 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और यहाँ पर 4 राज्यों में सरकार भी बनी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप मुख्य वजह मानते हैं, क्या करिश्मा मानते हैं पार्टी का जो इस तरीके से ऐतिहासिक जीत देखने को मिली? देखिए, सबसे पहले तो हमारे 4 राज्यों में जो सरकारें बनी है जी, वो रिपीट हुई है, जी, कंटिन्यू हुई है। अब 85 में उत्तर प्रदेश के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। आपने देखा है इस 35 साल के अरसे में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की कंटिन्यू सरकार बनी है। उसका कारण सीधा सा है, सुरक्षा, सुशासन और आम गरीब आदमी का अंत्योदय। जी, अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसका विकास, उसको जो सरकार की जो रीति नीति है, सरकार की जो घोषणाएं हैं वो आम गरीब आदमी तक पहुंचे। उसका मुख्य कारण यही मैं मानता हूं, सुशासन, सुरक्षा और संसाधन और आम तक पार्टी की सरकार की नीतियों का पहुंचना। क्योंकि इससे सरकारें घोषणा तो कर देती थी लेकिन आम आदमी तक उन घोषणाओं की अप्रोच नहीं होती थी। तो हमारा संगठन भी उसमें लगा रहा, लाभार्थियों से मिलता रहा, नहीं लाभार्थी थे उनके क्यों उनके कारण ढूंढता रहा। तो उसी तरह कि हमारे यहाँ आप देखेंगे 4 राज्यों में रिपीट हमारी सरकार पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ हुई है। इसलिए कार्यकर्ताओं की मेहनत है, मेरे शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और सब प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम
आम आदमी आज जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है। जी सर, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। बहुत ही बखूबी और ईमानदारी के साथ आपने कोसली की जनता के सवालों का जवाब दिया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।